यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उसके बाद लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जंतर मंतर पर भी आज तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि रोहित एक्ट की तर्ज पर यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो आप देखिएगा कि वो रोहित एक्ट लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे और वो बैनर भी अगर आप सामने देख सकते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उस पर लिखा है कि अत्याचार जो है वो अधिकार नहीं है, समानता की मांग करना प्रतिशोध नहीं है। तो ये मांग जो है वो इनकी है कि रोहित एक्ट पर जो है वो यूजीसी गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाए। तो आप लोग जो ये मांग लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, क्या कहेंगे आप इस तरफ भी? आज देखिए, जब वो रेगुलेशन लेके आए थे उसी समय उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया था कि उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसको लेकर कभी भी स्टे हो सकता है। वो पहले से हम लोग समझ रहे थे और पर्याप्त उसमें लूप होल्स थे। बहुत चीज़ें जो है उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया था, कैसे वो एक्ट करेगा। जो बाकी जो कमेटी जो बनेगी, जो उसमें बाकी लोग हैं, जो है कुछ में तो बता दिया गया भाई कि ओबीसी SC ST उसमें रहेंगे, कोई महिला रहेंगी, लेकिन बाकी जो लोग रहेंगे वो कौन रहेंगे ये बताया नहीं गया। तो एक लूप होल्स था। और लेकिन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव, जो आंकड़े जो 118% जो बढ़े हैं, उससे भी 118% बढ़ने का मसला नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो दर्ज नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे आप समझिए कि केसेस वही लोग दर्ज करवा पाते हैं, वही स्टूडेंट दर्ज करवा पाते हैं जो जिनके पास या तो पॉलिटिकली रूप से जो है वो सजग हैं, या फिर जो है एकेडमिक रूप से जो है कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो तभी वो जो है लोग आगे जाके कोई केस दर्ज करवा पाते हैं, वो केस लड़ पाते हैं, या फिर कोई वो करते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा है कि जो डर के जो है वो पीछे हट जाता है कि नहीं, अगर हम जाएंगे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो इसलिए वो बहुत दर्ज नहीं करवाता है। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे जो है नियम कैंपसेस में लागू हों जहाँ पे जो है भेदभाव को जो है कम किया जा सके। तो इनका कहना है कि ऐसे नियम लागू हों जिसको जहाँ पर भेदभाव जो है वो कम किया जा सकता है। मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो आप लोगों की मांग क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद क्या आगे, क्या आपको क्या लगता है, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, इतने लंबे समय पे जो प्रोटेस्ट्स हुए, आप नंबर्स में मसाला तो लगा नहीं सकते हैं। और नंबर्स यूनिलैटरली एक तरफा रूप से ये पॉइंट करते हैं कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जातिवादी हिंसा और जातिवादी भेदभाव बहुत रैम्पेंट तरह से फैल रहा है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस के स्ट्रक्चर्स का हिस्सा बन गया है कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस। और इनको एड्रेस करने के लिए पुख्ता गाइडलाइंस बनने चाहिए। हमारी लंबे समय से जो डिमांड है रोहित एक्ट की लेकर के, जो कि सच में जो इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसको अकाउंटेबल होल्ड करता है, ये नहीं समझता है कि जातिगत हिंसा किसी एक खराब व्यक्ति की समझदारी की वजह से हो रहा है। जातिगत हिंसा, जातिगत भेदभाव एक स्ट्रक्चरल अटैक है स्टूडेंट्स पे, जिनको हिस्टोरिक रूप से एजुकेशन से बाहर रखा गया। और फाइनली इतने लंबे लॉन्ग अवेटेड समय के बाद जब एक आधे कच्चे पक्के आप रेगुलेशंस ले करके आ रहे हैं, उनसे भी इतनी दिक्कत हो गई है कि लोग सड़कों पे उतरते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन करना, उत्पीड़न करना तो अधिकार होना चाहिए। ये गाइडलाइंस कैसे आपने लागू कर दिए, इसके विरोध में हम यहाँ पे हैं। यूजीसी के रेगुलेशंस जातिगत हिंसा और भेदभाव को एड्रेस करने के लिए रिलीज हो और वो रोहित एक्ट जो लंबे समय से हमारे मूवमेंट का डिमांड रहा है उसके तर्ज पे हो। लोग जो सवर्ण समाज जो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा था नए नियमों के खिलाफ यहाँ पर, तो वो मैं आपको उनका कहना है कि वो जो नियम है वो जो कच्चे पक्के तरीके से आए, उनका कहना है कि पूरी उसको अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक तो लगा दी है, लेकिन इनकी जो मांग है वो ये कह रहे हैं कि रोहित एक्ट जो है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो मांग की गई थी उसी तरह की गाइडलाइंस भी आनी चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ। वो आप देख सकते हैं कि अब सभा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर तमाम स्पीकर्स हैं, वो MPs भी यहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम JNU के स्टूडेंट भी हैं और अलग अलग जो वर्ग से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर आए हैं। और इन सभी लोग जो हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम थे उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, लेकिन अब मांग ये है कि अब जो आए वो यूजीसी गाइडलाइंस जो बने वो रोहित एक्ट के तर्ज पर ही बनाई जाए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।